हेलो स्टूडेंट्स, बेटा टुडेज टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स बच्चों को जन्म देना। ठीक है, हिंदी में एक सिंगल वर्ड है इसके लिए, प्रजनन। प्रजनन मीन्स बच्चों को जन्म देना। आप अपने आसपास कितने सारे एनिमल्स देखते हो, लाइक डॉग, कैट, काउ। तो ये सब क्या करते हैं, दे ऑल रिप्रोड्यूस, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ये बच्चों को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग गिव्स बर्थ टू पपी, cow gives birth to calf and cat gives birth to kitten. And in case of human beings also, human beings यानी इंसान, इंसानों के केस में भी आप देख सकते हो इंसान क्या करते हैं, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, मतलब वो भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। आप इस दुनिया में आए हो क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया है ना। तो बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। क्या मतलब हुआ कि जो रिप्रोडक्शन है ये वो प्रोसेस है जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो जीवित प्राणी हैं संसार के, वो क्या करते हैं, वो नए इंडिविजुअल्स, नए प्राणियों को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। और वो कैसे होते हैं, जो न्यू इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपने पेरेंट के जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो टर्म है ना, ओन काइंड, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिप्रोडक्शन में आपने देखा है जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेरेंट की जैसे होते हैं। जैसे अगर डॉग रिप्रोड्यूस करता है तो उसका जो बेबी है वो कैसा होगा, डॉग के जैसा होगा, है ना। इफ़ कैट रिप्रोड्यूसेस देन इट्स ऑफस्प्रिंग विल बी लाइक कैट। कभी ऐसा आपने देखा है या सुना है कि डॉग का बेबी या डॉग का जो ऑफस्प्रिंग है वो कैट से मिलता जुलता है, या कैट का ऑफस्प्रिंग काऊ के ऑफस्प्रिंग से मिलता जुलता है, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। इवन ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, इंसान का बच्चा कैसा होता है, इंसान के जैसा होता है। ठीक, तो इसलिए ये टर्म जो है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, वो जो इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं दे आर लाइक देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरह से होते हैं। तो बेटा एनिमल्स में जैसे रिप्रोडक्शन होता है, इन द सेम वे प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। मतलब प्लांट्स में भी क्या होता है, एक पौधे से दूसरा पौधा बनता है ना। जैसे आप क्या करते हो, आम खाते हो ना, और आम की खाने के बाद गुठली को आप इधर उधर फेंक देते हो। फिर आप कुछ दिन बाद देखते हो, अरे वहाँ पर मिट्टी में अगर वो गुठली आप दबा देते हो तो आप देखते हो कि एक जो नया प्लांट है, नया आम का जो पौधा है वो डेवलप हो जाता है। तो ये क्या है, इट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिप्रोड्यूस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेटा क्या होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं संसार में, चाहे वो लोअर एनिमल्स हों या फिर हायर एनिमल्स हों, या फिर लोअर प्लांट्स हों या हायर प्लांट्स हों, सब में क्या है, उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, पर्टिकुलर उनकी एक निश्चित आयु है। क्या होता है, जब ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब अपनी निश्चित या डेफिनेट जो लाइफ स्पैन है, जो उनकी आयु है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाने के बाद क्या होता है, वो अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। उन्होंने क्योंकि अपने लाइफ टाइम में उन्होंने रिप्रोड्यूस किया होता है, रिप्रोड्यूस करने के रिजल्ट में क्या होता है, उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। और जब यही ऑफस्प्रिंग्स उनके जो बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद दैन दे रिप्रोड्यूस, है ना, वो रिप्रोड्यूस करते हैं फिर उनके बच्चे। इस तरह से क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो सीक्वेंस है ये चलती रहती है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज़ है, जो जाति है या जो वंश है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो आप ये कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन इट इज़ अ मीन्स ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन किसी वंश को या किसी जाति को कंटिन्यू चलते रहने का एक माध्यम है। आप सोच कर देखिए, आप इमेजिन करके देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, चलिए आप ह्यूमन बींग्स को लेके चलें, अगर इंसान बच्चों को पैदा करना बंद कर दे, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बंद कर दे, तो क्या होगा, एक दिन ये जो मानव जाति है ना, वो पूरी पृथ्वी से नष्ट हो जाएगी, है ना। तो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो सेकंड है कि ये जो आपका टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के,
वो क्या होते हैं। रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं बेटा, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दोनों में ही रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। वन इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वन इज़ द मेल पेरेंट एंड अदर इज़ द फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल पेरेंट होती है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स क्या होते हैं बेटा, गैमेट्स दे आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स, स्पेशल तरह के खास तरह के सेक्स सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो इस तरह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जायगोट। और जायगोट जो है वो फर्दर उसमें डिविजन्स होती हैं। जायगोट एम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एम्ब्रो फाइनली जाके एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल नाम से समझ में आ रहा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपोजिट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की ज़रूरत थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। नए ऑफस्प्रिंग के बनने के लिए केवल एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है और ओबियसली जब एक पेरेंट की ज़रूरत होती है तो इसमें कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता और कोई फ्यूज़न इसमें गैमेट सेल का नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब आइए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि एक ही पेरेंट से जो हमें नया ऑफस्प्रिंग मिलता है उसके बेटा कई सारे मेथड्स होते हैं जिनमें से देखिए देयर आर मेनली 6 मेथड्स। फर्स्ट इज द बाइनरी फिजन, सेकंड इज द बर्डिंग, थर्ड इज द फ्रैगमेंटेशन, फोर्थ इज द रीजनरेशन, फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन, सिक्स्थ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए बेटा फर्स्ट हम लेते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी का मीन्स क्या होता है बेटा, बाइनरी मीन्स टू, बाय मीन्स टू एंड फिजन मीन्स ब्रेक डाउन। तो मीनिंग ऑफ बाइनरी फिजन इज टू ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में टूट जाना। अब कौन टूटता है दो पार्ट्स में, ऑब्वियसली पेरेंट सेल टूटता है क्योंकि रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है, पेरेंट में हो रहा है। एक तो ये आप जान लीजिए कि जो बाइनरी फिजन का जो प्रोसेस है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया इनमें ये कॉमन होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो पेरेंट सेल होता है वो दो इक्वल डॉटर सेल में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये कैसे होता है देखिए, आप बैक्टीरिया में आप इजीली समझ सकते हो, दिस इज़ अ बैक्टीरियल पेरेंट बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरिया का पेरेंट सेल है। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल स्टार्ट्स एलोंगेटिंग, सेल थोड़ा लंबा होना शुरू होता है। आफ्टर दैट जो सेल वॉल होती है इट स्टार्ट्स इन्वेजिनेटिंग इन द मिडल, बीच में से ये इन्वेजिनेट होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले ब्रेक होता है। जो पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस था वो इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, दो में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट जो है वो आगे की तरफ यानी जो दूसरा वाला जो पार्ट बनने वाला है उसमें मूव कर जाता है और आफ्टर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म इट स्टार्ट्स। ये जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है या जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा रहता है सेल के, वो दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है और फाइनली क्या होता है, ये देखिए एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और हमें दो इक्वल डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द बाइनरी फिजन। सेकंड मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में, इट इज़ बडिंग। बेटा बडिंग में क्या होता है, ये एक तो ये कि इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन ईस्ट। जो ईस्ट है, ईस्ट क्या है बेटा, ईस्ट इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी जिसकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी है एंड इट इज़ अ फंगस, ये एक फंगस है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में बडिंग नाम से समझ में आ रहा है, बडिंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, बड बनती है, एक प्रोजेक्शन जो है वो डेवलप हो जाती है पेरेंट सेल में। वो जो प्रोजेक्शन होती है उसको हम कहते हैं, वो बल्ब जैसी प्रोजेक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बड। ठीक है, पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है और उसका जो सेकंड पार्ट है न्यूक्लियस का टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और जो सेकंड पार्ट है इट मूव्स इनटू द बड, वो बड में चला जाता है और उसके बाद क्या होता है, ये जो बड होती है इट डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट सेल, अपने आप को पेरेंट सेल से बड अलग कर लेती है एंड आफ्टर दैट इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। उसके बाद ये नए इंडिविजुअल की तरह से ग्रो करती है। बेटा आप इसको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखिए बेटा, दिस इज़ अ पेरेंट ईस्ट सेल, इसमें बडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यहाँ एक बड बननी शुरू हुई
थोड़ी सी जब बर्ड आगे डेवलप हो गई तो जो इसका न्यूक्लियस था डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट इस बर्ड में चला गया और क्या हुआ इस तरह से ये सेल जो है यहाँ पे डॉटर सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और थोड़े समय बाद क्या होगा, ये डॉटर सेल अपने आप को इससे सेपरेट कर लेगा और ये न्यू इंडिविजुअल की तरह से ग्रो करेगा। लेकिन अब आप ये कहेंगे मैम व्हाट इज़ दिस चेन लाइक स्ट्रक्चर, क्या है ये चेन जैसा स्ट्रक्चर? तो बेटा ये क्या होता है, जो ईस्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बडिंग का जो प्रोसेस होता है इट इज़ वेरी वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होता है। क्या होता है, अब जैसे ये पेरेंट सेल है, यहाँ पे बडिंग का प्रोसेस हुआ, ये डॉटर सेल बना। अभी ये डॉटर सेल इस पेरेंट सेल से सेपरेट भी नहीं हो पाया था कि इस डॉटर सेल में भी बडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो गया। जिससे क्या हो गया, यहाँ पर ये डॉटर सेल देखिए इस तरह से चेंज जैसा स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन फाइनली क्या होता है, ये जितने भी डॉटर सेल्स होते हैं ना, ये सब अपने आप को पेरेंट्स की बॉडी से सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह से ये ग्रो करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका जो टाइप है रिप्रोडक्शन का इट इज़ फ्रैगमेंटेशन। नाम से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए। फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में टूट जाना, फ्रैगमेंट्स में टूट जाना। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है, एक तो ये है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, आपने बाइनरी फिजन देखा, ये भी किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। और जो बडिंग है वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट उसमें कॉमन है। ठीक है, लेकिन जो फ्रैगमेंटेशन का मेथड है इट इज़ कॉमन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो बॉडी होती है वो फिलामेंट टाइप की होती है, जैसे कि स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो कि ग्रीन एल्गी है उसकी बॉडी एक फिलामेंट जैसी होती है, थ्रेड जैसी होती है। तो इसमें होता क्या है, जब पेरेंट की बॉडी मैच्योर हो जाती है तो वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है और उसके बाद क्या होता है, हर फ्रैगमेंट, हर टुकड़ा वो एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, देखिए आप इसको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। दिस इज द फिलामेंटस बॉडी ऑफ स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा की बॉडी है, ये पेरेंट सेल है स्पाइरोगायरा का, पेरेंट स्पाइरोगायरा है। इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, 2 फ्रैगमेंट में ये टूट गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हर फ्रैगमेंट जो है वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। जैसे ये फ्रैगमेंट जो है ये एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा और ये वाला जो फ्रैगमेंट है इससे भी एक नया स्पाइरोगायरा बन जाए। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। लेकिन अब आप ये कहोगे कि मैम ये बाइनरी फिजन, ये फ्रैगमेंटेशन, ये तो हमें थोड़ा एक जैसा सा लग रहा है, दोनों में ब्रेक डाउन हुआ था, दोनों में सेल जो था वो 2 पार्ट्स में टूटा था बेटा। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द 2 प्रोसेस। क्या डिफरेंस है, देखिए बाइनरी फिजन में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, हमें 2 इक्वल डॉटर सेल्स मिलते हैं। एक तो ये कि वो इक्वल होते हैं, इक्वल डॉटर सेल्स होते हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, ये कंप्लीट इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट इंडिविजुअल्स हमें ब्रेकडाउन के रिजल्ट में हमें मिलते हैं। लेकिन जो फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस होता है उसमें एक तो ये कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो जब डिवाइड होती है इट मे बी डिवाइड इनटू इक्वल और अनइक्वल फ्रैगमेंट्स। वो जो टुकड़े होते हैं, जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। और दूसरा ये कि दीज आर नॉट कंप्लीट इंडिविजुअल्स, ये पूरे जो हैं एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, लेटर ऑन बाद में जाके ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। यहाँ पे हमें ये डॉटर इंडिविजुअल्स नहीं मिले हैं, यहाँ पे हमें ये फ्रैगमेंट्स मिले हैं एंड लेटर ऑन बाद में जाके इनमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और ज़्यादा इनमें सेल डिविजन्स वगैरह होती हैं, जिसके बाद ये पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसकी तरह से ये ग्रो करते हैं। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस। ओके, जो नेक्स्ट आपका है बेटा इट इज़ रीजनरेशन। बेटा री मीन्स क्या होता है, दोबारा, एंड जनरेशन जो वर्ड है वो बना है जनरेट होने से। जनरेट मीन्स पैदा हो जाना, जनरेट मीन्स पैदा हो जाना, तो रीजनरेशन मतलब दोबारा से पैदा हो जाना। तो दोबारा से पैदा हो जाता है, इसमें यही होता है। क्या होता है इसमें, जो पार्ट लॉस्ट हो जाता है या कट जाता है वो दोबारा से बन जाता है। कैसे, देखो बेटा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया, उनमें ये कॉमन होता है। क्या होता है, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा को लेके चलते हैं। हाइड्रा की बॉडी को अगर आप कितने भी पार्ट्स में काट दोगे या एक्सीडेंटली अगर उसकी बॉडी कट जाएगी तो क्या होगा, उसका जो हर पार्ट होगा इट विल गिव्स अस अ न्यू हाइड्रा। हर पार्ट जो होगा वो एक नए हाइड्रा में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से प्लेनेरिया एक और ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी ऐसा होता है। ठीक है, प्लांट्स के केस में हम देखो तो जैसे ग्रास है, आप ग्रास काटते हो ना
घर में ग्रास उगाती है, आप उसे कटिंग करते हो, जब एक्स्ट्रा ग्रास वीड्स वगैरह अनवांटेड वीड्स उगाती हैं, आप उनको काटते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हो, कुछ दिन बाद फिर से ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है ग्रास की। ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ रीजनरेशन। एक और एग्जाम्पल है, देखिए हमारी बॉडी में आपके कहीं चोट लग जाती है, चोट लग जाती है ना हमारे, तो क्या होता है, स्किन हमारी उतर जाती है, ज़ख्म हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, वहाँ पे अपने आप ही नई स्किन आ जाती है और वो ज़ख्म जो होता है वो भी भर जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रीजनरेशन, क्योंकि हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें ये पावर होती है कि वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो रीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं, दोबारा से पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा इसके बाद के जो मेथड्स हैं ना, वी विल स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, these methods we will discuss in our next video because video will be too lengthy to upload. okay, तो बेटा मैं आई होप कि आपको यहाँ तक जितना मैंने समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू डेफिनेटली। ओके, बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।